मिडल ईस्ट में ईरान के साथ वैसे खबरें तो अब शुरू हो गई है कि अमेरिका बड़े जंग की तैयारियां कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट वहां पे होता हुआ दिख रहा है। अब कैसे नहीं पता, पाकिस्तान तो भारत के साथ उलझा हुआ है, तो पाकिस्तान वहां पे कैसे इन्वॉल्व हो सकता है? डायरेक्टली होगा या इनडायरेक्टली होगा, लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला ये एंगल जो वहां से पूरा एरिया जा रहा है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट भी होती हुई दिख रही है ईरान के साथ। अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। अभी अभी जो एक छोटा सा क्लिप आपने सुना वो प्रिडिक्शन 24 मई 2025 को की गई थी। अब उस समय अंतराल में भी चर्चाएं वही चल रही थी कि भारत फिर से सिंदूर 2.0 कब लॉन्च करेगा। और उस समय पे ये बातें बताई गई थी कि भाई पाकिस्तान का ईरान के साथ कन्फ्लिक्ट में होना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं पता, लेकिन संभावनाएं तो उस हिसाब से दिख रही है। कैसे नहीं पता था, क्योंकि इजराइल और ईरान का ये जो संघर्ष है वो तो 13 जून को शुरू हुआ, ठीक है ना। तो 24 मई को इसमें से कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन ग्रह गोचर ये अवस्थाएं उस डायरेक्शन में वहाँ पे कुछ कनेक्शन दिखा रही थी। तो अगर आपके एस्ट्रोदोस को दिख रहा है तो स्पष्ट रूप से बताया जाएगा। ये इसलिए दिखाया गया क्योंकि एक वीडियो रखा गया इजराइल के आने वाले समय की सबसे बड़ी भविष्यवाणी। स्पष्ट रूप से बताया गया कि विश्व युद्ध की शुरुआत से लेकर विश्व युद्ध के अंत तक इजराइल लड़ता रहेगा। इसकी बहुत कीमत भी चुकाएगा, लेकिन इजराइल विजेता बन के निकलेगा। प्रश्न निरंतर रूप से आ रहे हैं, ये इजराइल और ईरान का जो युद्ध शुरू हो गया है कौन जीतेगा? बता दो आप अपना ओपिनियन। तो राह देखिए कि भाई बाकी के सारे लोग बोल चुके, ये बीच में कनेक्शन टूट गया था बाकी के सारे लोग बोल चुके। किसी ने कहा कि इजराइल तबाह हो जाएगा, नेतन्याहू देश छोड़ के भाग जाएंगे कई लोग कह रहे हैं कि ईरान का सर्वनाश हो जाएगा। कई लोग तो न्यूक्लियर वॉर और बहुत सारी चीज़ें कही गई। अब हर किसी ने जो भी कहा है, अब लास्ट वर्ड्स आपके एस्ट्रोदोस के कि क्या कुछ घटित होगा। सब रशिया और यूक्रेन का युद्ध जब शुरू हुआ था तब भी बातें यही चल रही थी कि ये यूक्रेन पागल हो गया है क्या, जेलेंस्की पागल हो गया है क्या, पुतिन के सामने कितना टिक पाएगा। रशिया और पुतिन यूक्रेन को मसल के रख देंगे। आज 3.5 वर्ष हो गए सर, लेकिन वो जंग अब भी निरंतर रूप से जारी। पुतिन साहब को प्रोवोक करने का पूरा प्रयत्न किया गया न्यूमरस ओकेजन्स पे, लेकिन उन्होंने फिर भी उनके पास जो सामर्थ्य शक्ति है, विवेक बुद्धि का उपयोग किया है और न्यूक्स का उपयोग नहीं किया। पूरे विश्व को तीसरे विश्व युद्ध से बचा के रखा है। ऐसी ही कुछ परिस्थितियां ईरान और इजराइल के युद्ध में ज्योतिषीय रूप से घटित होती हुई दिख रही है। नुकसान दोनों तरफ से होगा। इजराइल को थोड़ा सा कम होगा, ईरान को ज़्यादा होगा। ईरान में रिजिम चेंज, मतलब जो भी खबरें चल रही है आपको पता है, लेकिन ये कुछ दिनों में संपन्न होता हुआ, समाप्त होता हुआ नहीं दिख रहा। संभवतः ईरान के पीछे कुछ देश आके खड़े हो जाए। ये लगातार चलता रहेगा। अमेरिका पूरी तरह से कूद पड़ेगा। अगर अमेरिका कूद पड़ा तो फिर ये तीसरे विश्व युद्ध का प्लॉट ही है, क्योंकि फिर चाइना और रशिया खुल के आ जाएंगे। खेल बड़ा होगा, खेल खतरनाक होगा। तो हमें तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि अमेरिका समय समय पे जब ज़रूरत होगा तब थोड़ा सा कवर फायर जितना पार्ट लेगा इस युद्ध में। पूरी तरह से अमेरिका इस युद्ध में शक्यताएं बहुत कम दिख रही है। जो अभी चल रहा है ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, अब शायद 14 दिनों का अल्टीमेटम दिया है,
लेकिन अमेरिका इस युद्ध में फुल फ्लैश तरीके से उतर जाए इसकी संभावनाएं बहुत कम है। जब भी ज़रूरत पड़ेगी वो अपना पार्ट वो ईरान के ऊपर हमले करेगा, डेफिनेटली करेगा। लेकिन ये जो भी घटनाक्रम अब चलेगा इजराइल और ईरान के बीच में, ये निकटवर्ती समय में तो थमता हुआ ज्योतिषीय दृष्टिकोण से नहीं दिख रहा है। कल रात वाले वीडियो में भी कहा था कि भाई जुलाई 2025 क्या दिखाएगा। स्पष्ट रूप से बताया था कि ईरान की मिथुन लग्न की कुंडली है और इतने सारे नेगेटिव दिन मिथुन लग्न के लिए, वो तो लग्न वाइज प्रिडिक्शन की डेट्स बताई थी, लेकिन देश का भी वही लग्न है ना ईरान का। तो ये लगभग 13 अगस्त तक तो इंटेंसिफाई रहेगा। फिर संभव है कि थोड़ा सा पॉज आ जाए बीच में, ये जो युद्ध चलेगा इसमें बीच में थोड़ा सा पॉज आ जाए, लेकिन ये चलता ही जाएगा। नवंबर के अंत भाग तक तो आप मान के चलिए कि इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो अमेरिका इसमें अगर कूद पड़ता है तो ये इतना लंबा चलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये चल रहा है, ये 2026 के मार्च महीने तक हम कह सकते हैं कि ये संघर्ष चलता ही रहेगा। नुकसान दोनों तरफ से होगा, इजराइल को भी होगा और ईरान को भी होगा। अमेरिका का इसमें पार्शियल रोल रह सकता है। जब जब भी ज़रूरत पड़ेगी अमेरिका हमला करेगा ईरान के ऊपर, लेकिन फुल फ्लैज वॉर में वो नहीं उतरेगा, क्योंकि अमेरिका यहाँ पे एंगेज हुआ ना तो आप मान के चलिए कि चाइना ताइवान को निकल गया। क्लियर सी बात है, बहुत सारी चीज़ें घटित हो जाएगी। इसे दूसरे सरल भाषा में कह सकते हैं कि ये तीसरे विश्व युद्ध का प्लॉट सेट हो रहा है। 2019 से जो कहते आ रहे थे ना कि एनआरआईज के पास कुछ वर्ष है, अब भी जब भी ये संघर्ष अब किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, हम समय के अंतराल के बारे में बात कर रहे हैं। अभी जून 2025 में ये वीडियो शूट हो रहा है और ये कहीं ना कहीं बहुत लंबा जाता हुआ दिख रहा है। 2026 के मार्च महीने तक तो ये डेफिनेटली चलेगा। तो ये तभी चल सकता है जब दोनों देशों के पीछे कई सारे देश आके खड़े हो जाए, कीमत उन लोगों को चुकानी पड़ेगी। तो ग्रहीय परिस्थितियां इस प्रकार की बन रही है। कौन जीतेगा, तीसरे विश्व युद्ध का प्लॉट गढ़ा जाएगा। इस युद्ध के कारण एक और बात होगी कि मिडल ईस्ट के जो भी शांति प्रिय देश है, जो ईरान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, संभवतः है ये पूरे घटनाक्रम में वो सारे मुस्लिम देश धीरे धीरे एक दूसरे के निकट आते जाएंगे और फिर वो घटनाक्रम आगे चल के जब वो सारे मुस्लिम देश चीन के साथ मिलकर भारत के ऊपर आक्रमण करने का प्रयत्न करेंगे, जो हमारे कई पौराणिक शास्त्रों में लिखा हुआ है, वो घड़ी 2028 से 32 के बीच में आएगी। लेकिन ये कहीं ना कहीं उसी कड़ी में जाता हुआ दिख रहा है। तो अमेरिका कूद जाएगा, न्यूक्लियर वेपन का यूज़ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, नहीं, दोनों में से कोई ख़त्म होने वाला नहीं है, ये लंबा ही खींचेगा। तो देखते जाइए कि घटनाक्रम किस प्रकार से बनते हैं। बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे, तो चलिए स्पष्ट रूप से आपको बता दिया कि ये अब खींचता जाएगा। ये एक और फ्रंट खुल गया रशिया यूक्रेन में। यूक्रेन तो मतलब पूरी तरह से, गाजा में क्या हुआ सबको पता है। तो ये भी लंबा खींचता जाएगा और इसके वैश्विक नए समीकरण जो बनेंगे, ये पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित करने वाले होंगे। जैसे जैसे समय 2025 में बीतता जाएगा, अब देखते जाइए साहब कि घटनाक्रम किस प्रकार से बनता है। तो आशा रखता हूं कि जितने भी आप लोगों के मन में प्रश्न उठ रहे थे कि ये वॉर कितना चलेगा, कौन जीतेगा, उसका उत्तर आपको मिल चुका होगा। अब सोचिए ज़रा कि जो जो भी घटनाक्रम बन रहे हैं उसका इस प्रकार से प्रिडिक्शन दिया जा रहा है और ऑलमोस्ट आपको सटीक मिल रहा है। तो दिसंबर 2024 से अचानक से यहाँ पे पहले फिजिकल सेमिनार किए गए अहमदाबाद में, मुंबई में, और फिर ऑनलाइन सिखाया जा रहा है। हर वीडियो में आधे वीडियो के बाद यहाँ पे चीज़ें कही जाती है कि भाई सीख लीजिए, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आह्वान सीख लीजिए। आंतरिक ब्रह्मांड में, बाह्य ब्रह्मांड में जो घटित होगा उसका असर आप देख रहे हो और आगे भी देखो। ये बत्ती जलनी चाहिए कि ये व्यक्ति
जो इतनी सटीकता के साथ लगातार प्रिडिक्शन करता जा रहा है, वो हर वीडियो में आधे वीडियो के बाद एक रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये सीख लीजिए। कई लोग सीख चुके हैं और हम चाहते हैं, अभी तो हमारा एक और भी प्लानिंग है कि भाई नेक्स्ट मंथ लगभग बहुत सारे टीचर्स हम रेडी कर दें, क्योंकि एक व्यक्ति तो ये लोगों को सिखा नहीं पाएगा। एक कहावत है ना कि धरती लगे फटने और प्रसाद लगे बटने। जब वो घड़ी आएगी 2026 से 28 के बीच में, अचानक से ये सारी चीज़ें याद आएगी, लेकिन तब शायद इतना समय नहीं होगा। अभी से सीख लो, प्रैक्टिस करना सीख लो उसका। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आपके शरीर के आंतरिक ब्रह्मांड के साथ अलाइनमेंट अच्छे से हो जाए, तो जब विकट घड़ी आएगी तब आप पूर्ण रूप से तैयार होंगे। जितने भी लोग सीख रहे हैं या सीख चुके हैं, इस वीडियो में भी कुछ दर्शकों के अनुभव आपके लिए यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं रुपेन सर को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि जिन्होंने यह मुद्राओं को हमारे लिए घर बैठे सीखना इतना आसान बनाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो मुद्राएं, जब ये मुद्रा सीखना मैंने शुरू किया तो मुझे लगा नहीं था कि इस मुद्राओं का परिणाम इतना अच्छा होगा। जैसे ही मैंने शुरू में ये मुद्रा करना शुरू किया तो मैंने सबसे पहले जो पहली मुद्राओं के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए और ऊर्जा के लिए आह्वान किया, तो पहली बार में तो मुझे कुछ अच्छा अनुभव नहीं रहा, ठीक ठीक रहा। पर जैसे मैं निरंतर अभ्यास करती रही तो कुछ दिनों बाद जैसे ये मैंने अभ्यास किया, तो जब तीसरी चौथी बार में ही मुझे अद्भुत रिज़ल्ट मिले इसके। जैसे मैंने आह्वान किया तो वो चौथी बार पांचवी बार में मेरा आह्वान मुझे पूरे अपने पाँव के टोस तक अनुभव हुआ। और अब तो ये हाल है कि जैसे मैं आह्वान के लिए अपने हाथ उठाती हूँ, सिर्फ हाथ उठाती हूँ, अभी तो मैंने आह्वान किया भी नहीं है, और वो जो बाहरी ऊर्जा का जो फ्लो है वो मेरे अंदर अपने आप आना शुरू हो जाता है। ये हम जैसे रुपेन सर बोलते हैं कि ये आपकी कल्पना के परे। सचमुच मैंने ये अनुभव किया है कि ये चीज़ कल्पना के परे है। इस चीज़ को शब्दों में बयां करना संभव नहीं, संभव तो क्या, नामुमकिन है। तो इसे आपको खुद से ही अनुभव करना पड़ेगा। तो ये मैं कहूँगी कि हर किसी को यह मुद्राएं ज़रूर करनी चाहिए। एक बार फिर से थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिता पुरी। मैंने एस्ट्रो शाह जी की मुद्राओं का ट्राई किया। पहली हमने करी, इतना अच्छा लगा, जैसे सडनली लगा कि हमारा शरीर हमारा नहीं है, ब्रह्मांड के साथ कोई वाइब्रेशंस के साथ जुड़ गया है। और अपने शरीर के बारे में इतनी नई नई बातें समझ में आ रही थी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी साइंस कि मज़ा आ गया। इसमें इतना कुछ करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए थैंक यू सो मच एस्ट्रो शाह। आप इतना अच्छा काम जनहित के लिए कर रहे हैं, आपको शत 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 प्रणाम। नमस्कार सर। ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का ये जो मुद्रा वाला जो वर्कशॉप है, ये मैं समझती हूँ कि सभी के लिए ये बहुत लाभदायक रहेगा। मेरा जो पर्सनल अनुभव या एक्सपीरियंस रहा उसको आज ही मैंने इसको स्टार्ट किया है। और जब मैंने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए ब्रह्मांड की ओर और ये आह्वान किया कि जो एनर्जी है वो मेरी तरफ आए, मेरे इंटरनल जो ब्रह्मांड है उसके अंदर वो ऊर्जा आए, तो मुझे मेरे हाथों में झंझनाहट भी महसूस हुई, कंपन भी महसूस हुआ, कंधों में दर्द भी हुआ, और सिर के ऊपर जैसे कोई माँ अपने बच्चे को जैसे सहलाती है सिर पर हाथ रख करके, ऐसा कुछ मुझे आभास हुआ। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। और मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा जो आप पूरे भारतवर्ष बल्कि पूरे विश्व के लिए यदि आप इसको कर रहे हैं, इस कार्य को कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि और अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।
नमस्कार, मेरा नाम हरनूर भाटिया है। मैं दिल्ली से हूँ। मैं एक पीएचडी स्कॉलर हूँ। रिसेंटली रुपेंद्र सर ने ऑनलाइन मुद्रा बैच को स्टार्ट किया है और इसको देखते ही मैंने भी अपनी इच्छा ज़ाहिर करी कि मैं एनरोल होना चाहती हूँ। और अभी सिर्फ 4 और 5 दिन ही हुए हैं कि मैंने उनके कुछ दिए मुद्रा को प्रैक्टिस किया है। बेसिकली ये एक्सरसाइजेज हैं जो कि यूनिवर्सल एनर्जी को आपकी बॉडी की एनर्जी के साथ अलाइन करते हैं और कैसे आप पॉजिटिव इम्पैक्ट अपनी बॉडी, अपनी ओवरऑल लाइफ पे देख पाते हैं। सो मैंने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस अपनी बॉडी में, अपने माइंड और अपने सोल पे देखे हैं, जिसमें से मैं सिर्फ अभी के लिए इतना ही कहूँगी कि जब आप ये एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं आपको बहुत हैवी एनर्जी का फ्लो अपनी बॉडी में, अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फ़ील होता है, जिससे मुझे भी अपने थ्रोट चक्र से लेके हार्ट चक्र के बीच फ़ील हुआ। धीरे धीरे आपकी बॉडी लाइट फील होने लगती है और ओवरऑल उसका इम्पैक्ट आपकी दिनचर्या पे पड़ता है, जैसे कि आपकी स्लीप अच्छी होती है, आपकी कंसंट्रेशन अच्छी होती है, आपकी पाचन शक्ति भी इम्प्रूव होती है। मेरा ये कहना है कि सबको, जो स्पेशली यूथ हैं, उनको ऐसी चीज़ें, ऐसा एंशिएंट साइंस समझना चाहिए और रुपेंद्र सर बहुत जेन्युइनली ये चीज़ें सिखा रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ यूथ। और सबको इस आने वाले वक्त के लिए कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को सीख लेना चाहिए जिससे हमारी लाइफ एटलीस्ट इंटरनल वर्ल्ड के रहते कुछ बेटर हो सके। थैंक यू। तो अगर आप ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा और विशिष्ट मुद्राएं सीखना चाहते हैं, डॉक्टर्स हैं, कोई पीएचडी कर रहा है, हर क्षेत्र के व्यक्ति विश्व भर से सीख रहे हैं, तो ये बत्ती जलनी चाहिए। कई लोगों की जली है, कई लोगों की अभी भी बिल भरा नहीं है। तो अगर आप ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा और विशिष्ट मुद्राएं सीखना चाहते हैं, स्वागत है आपका। उसका व्हाट्सएप नंबर है 8485932567, 8485932567। वहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए, आप कहाँ से हो वो लिख दीजिए और लिख दीजिए कि आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा और विशिष्ट मुद्राएं सीखना चाहते हैं। नॉमिनल सी फीस है, अक्षय जी वहाँ पे आपको प्रोसीजर समझा देंगे। और कुंडली कंसल्टेशन के लिए संपर्क करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। उसका व्हाट्सएप नंबर है 9714443110, 9714443110। नंबर आपको बंदी मिलेगा। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम डिटेल्स के साथ वहाँ पे लिख दीजिए। 2 से 3 दिनों का वेटिंग रहता है। अक्षय जी आप तक पहुँच जाएंगे और उसका भी पूरा प्रोसीजर समझा देंगे, लेकिन 2 से 3 दिनों तक मैसेज करने के बाद वेट जरूर से कीजिएगा। रुपेन आर शाह नाम के इस परिवार के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।